एक शहर में कपिल नाम का एक इंसान रहता था। कपिल एक कपड़ों की दुकान पर काम करता था। उसकी बहुत साल पहले शादी हो गई थी। कपिल को हमेशा से लड़का चाहिए था। लड़का यह वंश का कुलदीपक होता है, पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। पर लड़की शादी करके चली जाती है, ऐसी सोच रखने वाला इंसान था। वह पड़ोसियों को भी यह बात बताता था। शादी के कुछ साल बाद उसे दो लड़के हुए। बड़े बेटे का नाम करण और छोटे बेटे का नाम किशन रखा। बाद में कुछ सालों बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद उसी ने उन दोनों बेटों का ख्याल रखा। समय गुजरा और उसके दोनों बेटे बड़े हो गए और अब दोनों बेटे नौकरी कर रहे थे। दोनों की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद भी वह सब एक साथ ही रहते थे। कुछ साल एक साथ खुशी में गए, लेकिन बाद में दोनों भाई एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। दोनों बहुओं में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगी। यह सब देखकर कपिल को बहुत बुरा लगता था। अब दोनों ने अलग रहने का निर्णय लिया और वह अलग हो गए। फिर पिताजी का ख्याल कौन रखेगा, ऐसा सवाल आया। दोनों बेटे एक महीना संभालेंगे, ऐसा तय किया। कपिल एक बेटे के साथ एक महीने के लिए रहने लगा, फिर दूसरे बेटे के पास एक महीना, ऐसा उसका बंटवारा हुआ। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे बहुओं और बेटों में कपिल को लेकर झगड़े होने लगे। दोनों बेटों के घर में झगड़े का कारण कपिल रहने लगा। यह बात कपिल को अच्छे से समझ आई थी। अब कपिल को पुरानी यादें याद आने लगी थी। उसने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी, यह उसे अब समझ में आ रही थी। पर अब इसका क्या फायदा। आखिर दोनों बेटों ने पिताजी को वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय लिया। एक दिन दोनों ही पिताजी को लेकर वृद्धाश्रम में गए। वहां जाने पर सभी औपचारिकता पूरी करके पिताजी को मिलकर वह दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। बेटों के घर जाने के बाद कपिल बहुत रोने लगा। उसके बाद वृद्धाश्रम के कई लोगों ने उसे समझाया, पर वह बहुत दुखी हो गया था। कपिल को वृद्धाश्रम में आए हुए 8 से 10 दिन हो गए थे। वह किसी से भी बातचीत नहीं करता था और एक पेड़ के नीचे बैठकर विचार करता रहता था। वहाँ के लोग उससे पूछते थे, पर उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों में वह एक व्यक्ति से थोड़ा बहुत बोलने लगा। बाद में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वह दोनों बैठे थे, तब वह व्यक्ति कपिल को अपनी कहानी बताने लगा। वह बोला कि मुझे एक ही बेटा है। वह मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। इस बात से मैं बहुत ऊब गया था। उस वजह से मैंने वृद्धाश्रम में रहने का निर्णय लिया। मुझे कभी कभी लगता था कि मुझे बेटे के साथ एक बेटी भी होती तो कितना अच्छा होता। कदाचित आज वह मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सकती। उसका बोलना सुनकर कपिल और ज्यादा दुखी हो गया और वह बहुत गहरे विचारों में खो गया। कपिल को दुखी अवस्था में देखकर उसके दोस्त ने पूछा, आप क्या सोच रहे हो? आपके सामने उन व्यक्तियों को देखो। उन दोनों व्यक्तियों में से एक हमारे वृद्धाश्रम के मालिक है। उनका नाम धनराज सेठ और दूसरी उनकी बेटी है, उसका नाम आराधना है। वृद्धाश्रम का सारा काम उनकी बेटी संभालती है। धनराज सेठ इनको एकमात्र बेटी थी। बेटी माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती है, उतना ही प्यार वह वृद्धाश्रम के हर एक व्यक्ति से प्यार करती है। कपिल सिर्फ उसकी तरफ देखते ही रह गया और उसका मन और भी ज्यादा दुखी होने लगा। रात होने लगी थी। हर एक वृद्ध अपने अपने रूम में जाने लगे। कपिल भी उसके रूम में जाता है। रात का खाना जल्दी खाकर सब लोग सो जाते हैं। कपिल को उसका भूतकाल याद आता है। कपिल की शादी होने के बाद उसे पहली बेटी हुई थी। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया था। पत्नी के मना करने के बाद भी गुस्से में उसने बेटी को उठाया और दूर जाकर उसे कहीं छोड़ आया। पर अब पश्चाताप करने के सिवाय रास्ता भी नहीं था। कपिल को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वृद्धाश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था। उस दिन सब जल्दी उठ जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं।
दोपहर को सब लोग हॉल में एकत्रित हुए। धनराज सेठ और आराधना भी आए थे। प्रोग्राम चालू था तब धनराज सेठ का ध्यान 2-3 बार कपिल की तरफ गया। कपिल उनको बहुत उदास बैठा हुआ दिखा। उनको लगा कि शायद उसकी तबीयत अच्छी नहीं होगी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वह कपिल से बात करने के लिए उनके पास जाते हैं। वह कपिल को दुखी होने का कारण पूछते हैं। तभी कपिल बहुत रोने लगता है और थोड़ी देर बाद वह अपनी पूरी कहानी उनको बताता है कि मुझे भी पहली बेटी हुई थी पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं गुस्से में आकर उसे छोड़ दिया। आज जब मैंने आपको आपकी बेटी के साथ देखा तो तभी मुझे समझ आया कि बेटी कितना प्यार करती है। मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में रहना नहीं पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवा कुछ भी नहीं दिया। मेरे किए हुए पापों की सजा आज मैं भुगत रहा हूँ। कपिल की सब बातें सुनकर धनराज सेठ को मन में बहुत दुख हो रहा था। दुखी होकर वो कपिल को बोलते हैं कि यह मेरी बेटी नहीं है, मुझे यह नदी किनारे मिली थी। मैं उसे घर ले आया और बहुत प्यार से बड़ा किया। मैं और मेरी पत्नी उससे बहुत प्यार करते हैं और वह हम दोनों से भी उतना ही प्यार करती है। पूरी कहानी सुनने के बाद कपिल बोलता है कि मैंने मेरी बेटी को भी नदी के किनारे मंदिर के पास छोड़ा था। यह सुनकर धनराज सेठ को थोड़ा गुस्सा आया और वह वहां से निकलने ही वाले थे। तभी उसी वक्त वह कपिल को पूछते हैं, आपकी बेटी का बर्थ मार्क बता सकते हो क्या? कपिल ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बता सकता हूँ। उसके बाएं हाथ पर और पैर पर एक एक उंगली ज्यादा थी। यह जवाब सुनकर धनराज सेठ को विश्वास होता है कि आराधना उसी की ही बेटी है। यह सब सुनकर धनराज सेठ वहां से चला जाता है। वह चले जाने पर आराधना वहां पहुंचती है और वह कपिल को बोलती है कि मैंने आप दोनों की पूरी बात सुन ली है। आपने मेरे बारे में जो भी कहा वह सुनकर मेरा मन बहुत दुखा है। एक पिता खुद की बेटी के बारे में ऐसा निर्णय ले सकते हैं, यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। आपने जो भी किया वह बहुत गलत था। आपने मुझे बेटी बोलने का अधिकार खो दिया है। मैं आपकी बेटी होकर भी आप मुझे रास्ते पर छोड़कर चले गए थे और मैं उनकी बेटी ना होते हुए भी उन्होंने मुझ पर जान निछावर कर दी, इसलिए वही मेरे सच्चे पिता है। आप इस वृद्धाश्रम में रह सकते हैं, पर आज आपने उनके सामने जो बोला है वह फिर कभी भी उनके सामने मत बोलिएगा, क्योंकि आज तक मैंने उनको इतना दुखी कभी भी नहीं देखा। इतना बोलकर आराधना वहां से चली गई। कपिल सिर्फ आंखों में आंसू लाकर उसकी तरफ देखता रह गया और अपने नसीब को दोष देता रहा। दूसरे दिन सुबह किसी को भी ना बताते हुए कपिल वृद्धाश्रम छोड़कर चला गया। बेटियों के बारे में ऐसी सोच रखने वाले इंसानों को आप क्या कहेंगे? ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।